जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमें कहा कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस या ये जो यूनिटी मेथड है इससे आप कंपैरिजन करके कैसे मैसेज वगैरह निकालते हैं इसके बारे में बता दें। तो हमने एक शॉर्ट वीडियो तैयार की है। 3 टाइप्स के एग्जांपल्स हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। पहली टाइप के एग्जांपल वो है कि आपको एक कंपाउंड दिया गया हो और उसमें मौजूद किसी एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई हो। दूसरे वाला है जिसमें हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कंपेयर करके कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए दी गई हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट हो, लाइक मोलर मैस या मोल्स की तादाद। तीसरे वाले ऐसे हैं जिसमें हमें मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो आप इन तीनों को ध्यान से देखें। असल बात है कि इंट्यूशन जो है ना, आपकी आपकी जो सोचने का नज़रिया है, सोचने का अंदाज है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बातें बड़ी आसान हैं। पहले वाला सवाल देखें। सवाल ये है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको सवाल आएगा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का, फलां चीज़ इतनी है, फलां चीज़ कितनी होगी, फलां चीज़ के 2 मोल हैं, फलां चीज़ के कितने मालिक्यूल होंगे, एटम होंगे वगैरह वगैरह, तो आपने करना है कंपैरिजन। और कंपैरिजन में 2 चीज़ें चाहिए, एक वो जो गिवन है, एक वो जो रिक्वायर्ड है। जो गिवन है उसे लेफ्ट पे लिखें, जो रिक्वायर्ड है उसे राइट पे लिखें। अगर आपने लिख लिया तो बात बन गई। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है और ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है। सही हो गई जी बात, मसला हल हो गया। अब हमने यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है ना, जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उससे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो चलेगी। क्या चलती है देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो 1 मोल मुझे नजर आ रहा है ना, 1 मोल, उसमें मुझे ऑक्सीजन एटम्स के मोल कितने नजर आ रहे हैं वो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में O2 यानी कि ऑक्सीजन एटम के 2 मोल हैं, नजर आ रहा है, साफ क्लियर कट, बिल्कुल आसान। तो मैंने यहाँ पे 2 मोल लिख दिया। 1 मोल में कितने हैं जी, 2 मोल ऑक्सीजन एटम हैं। अब यहाँ पर मैं जब 1 आ जाए ना, 1 पहले तो आता नहीं, ये तो बड़ा आसान सवाल था ना, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर 1 की इंफॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ती है। वो मैं यहाँ समझा देता हूँ कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या हुआ, अब 1 आपके पास आ गया। अब जो आपको रिक्वायर्ड है ना, आपने उस डिजिट से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया 2 से। जब मैं लेफ्ट साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो राइट साइड पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसमें जी 4 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। सही है जी। यहीं से मैं बात को कॉम्प्लिकेट कर लेता हूं। उसे हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ना पूछे होते, बल्कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे होते, तो फिर आप क्या करते। आप कहते हैं कि जनाब 1 मोल के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। 2 मोल, अब मोल का भी मतलब होता है। मोल का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 1 मोल के अंदर 2 मोल यानी कि 2 इंटू 6.02 10⁻23 ऑक्सीजन एटम होंगे। देखें बड़ा आसान हो गया, मोल को आपने नंबर ऑफ एटम्स में तब्दील कर लिया। तो यहाँ पर कितने होंगे, 4 मोल। 4 मोल का मतलब है 4 इंटू 6.02 10⁻23। सही है जी, आसान हो गया। तो ये टाइप 1 टाइप क्वेश्चन हो गए। टाइप 2 क्वेश्चन देखें, हमें मैथ्स पूछा गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल पूछे गए हैं। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंपैरिजन हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना इनएविटेबल है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा तजर्बा और थोड़ी सी समझदारी लगती है, लेकिन आमतौर पर परेशान होने की बात नहीं है। आपको ये वैल्यूज जो है ना वो गिवन होती है, यानी कि इक्वेशन वगैरह दी गई होगी। अच्छा, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट लेफ्ट पर लिखें, रिक्वायर्ड क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड राइट पर लिख दें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेज कि 1 मोल से 1 मोल बनता है, आप लिख दें 1 मोल से 1 मोल बनता है। 1 मोल, अब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल नहीं पूछे गए, मैस पूछा गया। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैस निकाल लें। 24 जमा 16 40, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 40 ग्राम बनते हैं 1 मोल से। यही आपका सवाल था। अगर 1 मोल की जगह 2 मोल से पूछा गया होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते, 80 ग्राम हो जाता। 3 से पूछा गया होता, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते, 4 5 6 0.5 0.25, जिससे भी पूछा गया हो 1 की वैल्यू जब आपके पास आ गई है तो उस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन देख लें। आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ मीथेन पूछा गया है। इसके लिए हमें जगह थोड़ी सी चाहिए थी, पहले जगह बनाते हैं फिर सवाल हल करेंगे।
जी, फार्मूला मेरा यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा। मैं सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगा। इक्वेशन ये कहती है कि अगर मीथेन हो आपके पास तो दो ऑक्सीजन से मिले तो ये बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और साथ दो वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब कंपैरिजन है मीथेन और ऑक्सीजन का, क्योंकि मीथेन के मोल दिए गए हैं, मीथेन गिवन हो गया, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो गई। मीथेन का 1 मोल हो तो ऑक्सीजन के 2 मोल चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मुझे कितने मोल दिए गए? 2। मैं लेफ्ट से 2 पर मल्टीप्लाई करूंगा और राइट पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 × 2 4 मोल ऑक्सीजन मुझे रिक्वायर्ड होंगे। 4 मोल ऑक्सीजन जब हो गई तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मोलर वॉल्यूम ऑक्सीजन का होता है 22.4, तो यहाँ से 4 से ज़रब दे दें, 89.6 89.6 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। बहुत ही आसान। आप इस तरह का कोई भी सवाल करें, यकीन माने कि अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं और आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से गिवन और रिक्वायर्ड निकालना आ रहा है, जो कि बार बार प्रैक्टिस से ही आता है, तो आपका सवाल गलत होने का कोई भी इम्कान नहीं है। क्लियर हो गई थी बात? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको सही लगा होगा, मुश्किल नहीं आई होगी। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।